देश के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बीते दिनों ग्वालियर अंचल की धरती से संविधान बचाओ रैली का आगाज किया था। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं लगातार हो रही हैं। पहले दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर सियासी बाजार गर्म रहा, तो अब संविधान बचाओ अभियान के दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं का इतने बड़े मंच से नदारद रहने पर भी सियासत हो रही है। ऐसे में संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के इतने बड़े और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पार्टी के बड़े नेताओं की अनुपस्थिति को अब बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। ग्वालियर में 28 अप्रैल को संविधान बचाने का आह्वान करते हुए कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम आयोजित किया था। ग्वालियर की धरती पर हुए इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित पूर्व मंत्री, विधायक और ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। लेकिन संविधान बचाओ रैली में पूर्व सीएम कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह, राहुल भैया जैसे बड़े तमाम नेता का न पहुंचना सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहा है। कांग्रेस के इतने बड़े कार्यक्रम में इन नेताओं की अनुपस्थिति को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के जिन नेताओं ने कार्यक्रम में शिरकत नहीं की, वो शायद कांग्रेस के मुद्दे से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जो कांग्रेस संविधान बढ़ाने की बात कर रही है, सबसे ज्यादा इसी पार्टी ने संविधान का दुरुपयोग किया है। मुझे लगता है कि ये जो वरिष्ठ नेता हैं, ये भी कांग्रेस की इस रैली से ताल्लुक़ नहीं रखते होंगे और इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि संविधान बचाने की बात कांग्रेस करती है और सबसे ज़्यादा संविधान का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया, ये असली तो जानते हैं। दूसरी एक बात और वो जानते हैं कि ये सब जो कर रहे हैं वो दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह का केवल एक ही उद्देश्य है कि जयवर्धन सिंह को कैसे भी मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊँ, जिससे लोग सहमत नहीं हैं। तो ये दोनों जो कंट्राडिक्शंस हैं, ये कंट्राडिक्शन जो है कांग्रेस को डुबाने का काम कर रहे हैं। और वैसे भी दिग्विजय सिंह थोड़े अप्रासंगिक हो गए हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, नेता उनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये भाप गए हैं। अच्छा, मुझे लगता है वो कुछ मानसिक बीमारी से भी ग्रस्त हैं। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो बातें कहीं इस रैली में, तो उनके नेता ही उनकी आलोचना कर रहे हैं। हिना कांवरे ने बोला कि ये जो बोल रहे हैं उनको बंद कमरे में बोलना चाहिए था। पूर्व विधायक नीतू सिकरवार कह रहे हैं कि ये मतलब इस तरह की समझदारी की बातें नहीं जो वो बातें कर रहे हैं। तो उनके नेता ही उनके वक्तव्यों से नाखुश है, तो बाकी जनता और कार्यकर्ता तो छोड़िए आप। तो ये जो अप्रासंगिकता है इसकी दिग्विजय सिंह जी की, इस अप्रासंगिकता ने इन नेताओं को वहाँ दूर किया है। और नेता भी ये जानते हैं कि दिग्विजय सिंह की जो निशाना है, जैसे अर्जुन की का निशाना था मछली की आँख, तो दिग्विजय सिंह का निशाना है जयवर्धन सिंह को मुख्यमंत्री बनाना। यही कारण था कि इतने बड़े नेता सभी गायब रहे। निश्चित तौर पर वे जानते हैं कि दिग्विजय सिंह का पूरा षड्यंत्र है, वो पूरा गेम खेल रहे हैं, इस गेम से वाकिफ हो चुके हैं और समय समय पर दिग्विजय सिंह की बेइज्जती भी करते रहे हैं, उनका असम्मान करते रहे हैं। तो ये सब बातें इसके लिए जिम्मेदार हैं। बीजेपी के आरोपों से घिरी कांग्रेस पार्टी ने जवाब देते हुए कहा कि कार्यक्रमों में किसी भी पार्टी की 100% उपस्थिति नहीं होती है। हालांकि कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। ज्यादा से ज्यादा नेताओं की कार्यक्रम में पहुंचने की कोशिश की गई थी, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो हो सकता है कि परिवार में कोई इश्यू हो रहा हो या फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं हो, क्योंकि सारी की सारी उपस्थिति तो कहीं भी नहीं होती है। मुख्य बात यह है कि संविधान बचाओ रैली का उद्देश्य क्या था, जो संविधान खत्म हो रहा है, तानाशाही चल रही है, संविधान के चारों स्तंभों और जनता को डराने धमकाने का जो काम किया जा रहा है। हम चाहते थे कि संविधान ने जो स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया है वो बना रहे। देखिए, 100% उपस्थिति तो कभी भी किसी पार्टी की नहीं रहती है, लेकिन जो उपस्थित थे उसमें वर्तमान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी थे, पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव जी थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी थे, जयवर्धन सिंह जी थे, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी थे, दिग्विजय सिंह जी थे। तो मैं मानता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं ने प्रयास किया पहुंचने का। अब कोई नहीं आया तो उनके परिवार में कुछ बात हो या उनकी तबीयत ठीक नहीं हो, तो सारी की सारी उपस्थिति तो कभी भी नहीं होती है। मेन बात यह है कि संविधान बचाओ रैली जो थी उसका उद्देश्य क्या था। संविधान जो ख़त्म हो रहा है, तानाशाही चल रही है, जो संविधान के जो स्तंभ हैं, मीडिया हो या हम कार्यपालिका कहें, न्यायपालिका कहें, विधायिका कहें, चुनाव आयोग कहें, तो सबको जो डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, जनता को जो डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो संविधान ने जो अधिकार दिया है स्वतंत्रता का और समानता का, वो बना रहे।
बहरहाल कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली अपने आगाज के साथ ही सियासी बयानबाजी और विवाद के बीच घिर कर रह गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं का पार्टी के बड़े कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखना ऐसे समय पर ठीक नहीं होगा, जब बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरह से खत्म होने और गुटबाजी के आरोप लगा रही हो। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।